वेल्स एकेडमी में आज के माइंड रिन्यूअल सेशन में स्वागत है। और आज के सेशन सबको मालूम है, आज के सेशन सिर्फ विघ्नेश्वर के बारे में बोलने वाले हैं। अभी इधर विघ्नेश्वर के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं तो सारे धर्म के लोग आए। ये एक सफलता है, में बहुत बड़ी सफलता ये है कि हम सारे धर्म के लोग इधर इकट्ठा होंगे। इस्लाम के भी होंगे और ईसाई के भी होंगे और हिंदू के भी होंगे, सब लोग इधर होंगे, क्योंकि ये कोई धर्म की बात नहीं है। इधर बहुत बड़ा सच्चाई इधर आता है। बाहर भारत में पहली बार ऐसा सच्चाई आता है जो सारे धर्म के ऊपर है। और आप देखिए तो सारे धर्म के लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये देखिए। पहले सारे धर्म के लोग एक चाहते हैं, सब मनुष्य अच्छा हो जाए, सब मनुष्य के लिए अच्छा ही मिल जाए, वही परमात्मा चाहता है। वही धर्म के पक्का धर्म के लोग चाहते हैं। सारे धर्म के किसी धर्म के लोगों को हम नीचे नहीं डालते हैं। सारे धर्म के लोग, सच्चा धर्म के लोग की एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य का उद्धार हुए। तो इसलिए आप सब लोग जो भी इधर आए हैं, कोई भी धर्म के हैं, आप विस्तार मन से ये सुनना है, विस्तार मन से सोचना है। कभी भी नैरो माइंड पे चले जाइए मत। बुरा शक्ति आपको घसीट के लेके जाएगा, बोलेगा शायद ये धर्म है, वो धर्म है, ये धर्म को ऐसा बोलता है, वो धर्म को ऐसा बोलता है। ऐसा थोड़ा बात आपके अंदर बुरा शक्ति थोड़ा बोलेगा, उसको नियंत्रण में रखें, नहीं तो बुरा शक्ति आपको हराएगा। इसलिए बहुत ख्याल से सुनना। आज की बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब सुन लेंगे तो बहुत अच्छा ही आपको ही नहीं, पूरा समुदाय को मिलेगा, पूरा सोसाइटी को मिलेगा, पूरा भारत को मिलेगा। इसलिए आपका सबको स्वागत है। पहले इसको हम पहले ऐसा शुरू करते हैं। कितने लोगों को दुनिया का मैप है ना, दुनिया का मैप कितने लोगों का अच्छी तरह मालूम है? ये बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए, इसलिए हम सबका माइक ऑन कर देंगे। और कोई भी बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस है आपको और कोई आवाज आता है, प्लीज आप माइक बंद कर लें, क्योंकि हम ये इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कुछ भाषण दें और आप सुन के जाए, नहीं, ऐसा नहीं। सब लोग इसमें शामिल होना है, सब लोग इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा होता है तो उसका जवाब देना है, तभी आप इंटरेक्टिव रहेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई बैकग्राउंड साउंड, कोई डिस्टर्बेंस आता है, इमीडिएट आप बंद कर दें, प्लीज माइक बंद कर दें। वो भी मैं शेयरिंग में जाएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा किधर से आवाज आता है। तो आप प्लीज, आपके आवाज आता है तो इमीडिएट आपको आपका माइक को बंद कर लें, क्योंकि सारा माइक मैं ऑन कर दिया और सब लोगों को इंटरेक्ट करने का, इमीडिएट इंटरेक्ट करने के लिए हम ओपन किए हैं। आप हाथ रेज करने की भी जरूरत नहीं है, आप तुरंत पूछ सकते हैं। कुछ भी बीच में डाउट आता है, इमीडिएट तुरंत पूछिए, कोई शक अंदर रखिए मत। तो जो भी पूछेंगे आप उसको, उसके लिए जवाब आपको इमीडिएट मिलेगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो लोग कंफ्यूज करेंगे, आपके मन के अंदर से बुरा शक्ति कंफ्यूज करेगा। तो ये सबसे आप बचिए। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। अभी पहली बात यह है कि कितने लोगों को ग्लोब मालूम है? ग्लोब, अर्थ का पूरा मैप थोड़ा सा मालूम है? कोई है? कोई बोल सकते हैं?
सर नमस्कार। नमस्कार। आपको सर पूरा ग्लोब तो मालूम है। पूरा जो पृथ्वी का जो ग्लोब है, पृथ्वी जो है उसमें 3 भाग जल है और 1 भाग स्थल है। बाकी ये भूमि का ये है ना, देश किधर किधर है, थोड़ा आइडिया है आपको? देश किधर किधर है, ये बहुत 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 बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि देश किधर किधर है। जी सर, इसमें लेके चलेंगे तो पहले जापान आता है, आगे चल के हमारा इंडिया आता है, ऐसे मोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ। फिर आके ईस्ट एशिया आता है, उसमें अ, फिर आपका ये खाड़ी देश आता है जो कि गल्फ कंट्रीज आता है। उसके बाद यूरोप आता है, फिर अमेरिका और अफ्रीका आता है, ऐसे सर। ठीक है, लेकिन हम पिक्चर से बताएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम शेयर करेंगे, थोड़ा बात बताएंगे। तो पिक्चर में देखेंगे हम, जो भी अभी राजू साहब जी बोले वो पिक्चर में देखेंगे, तभी हमें पता चलेगा क्या क्या होता है दुनिया में। ये बहुत जरूरी है हमें पता होना कि किधर हम बैठते हैं और क्या हो रहा है। पहले ये नहीं होता है कि ये नहीं समझते, हम कभी भी नहीं समझते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम दुनिया में किधर है, ये भी नहीं समझते। इसलिए पहले हम ग्लोब को जाएंगे और इसको चुनेंगे हम। ठीक है, ये है शेयर होता है ना सर? यस सर, वेरी क्लियर। ठीक है, तो देखिए ये है। अभी इसमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं पूरा दुनिया कैसा है। ये जानना बहुत जरूरी है हम किस दुनिया में बैठे हैं। क्यों ये बताता हूं, हमारा आध्यात्मिकता भारत में हम क्या कर देते हैं, ये आध्यात्मिकता में हम सिर्फ भारत को लेते हैं, लेकिन भी भारत देखेगा तो इतना छोटा है और छोटा भारत का हिस्सा हम लेते हैं, यही प्रॉब्लम है। अगर देखिए ऐसा हम इस कोने का ये सिर्फ ये लेके हम आध्यात्मिकता बात कर लेते हैं। हम बोल देते हैं परमात्मा इधर है, ये है, वो है, हमारा मंत्र है, हमारा तंत्र है, हमारा ये है, हमारा धर्म ऐसा है, ये है, वो है, सब कुछ बोल देते हैं। इसके अंदर बैठ के पूरे क्रिश्चियंस बोल देते हैं, इंडियन हिंदू बोल देते हैं, मुसलमान बोल देते हैं कि हमारा ये है, वो है, सब कुछ। लेकिन परमात्मा सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, परमात्मा ये कॉन्सेंट्रेट करता है कि इस पूरा दुनिया के लोगों को, सारे लोग उनको चाहिए, ये मन में रखना है। ये अगर मन में रखते हैं कि ए पूरा पूरा दुनिया का सारा लोगों को परमात्मा प्यार करता है, सब मनुष्य ही, हर एक जगह का एक एक कलर हो जाता है, ठीक है, और कुछ हो जाता है, ठीक है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य होता है, उसका सारा अंग मनुष्य का ही होता है। तो इसलिए परमेश्वर ने जब बनाया पूरा दुनिया को बनाया, सिर्फ भारत को नहीं बनाया। तो लेकिन भारत का क्या स्पेशलिटी है ये भी हम नहीं जानते, ये जानते तो हम ऐसा नहीं बोलते। भारत का ये स्पेशलिटी है कि हम भारत पे परमात्मा ने बहुत काम किया है और भारत में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है हमारे जाने हुए भारत और इंडिया
सिर्फ ये है, लेकिन हमारा भारत ये नहीं है। ये अभी का पिक्चर है। बरसों हजारों वर्षों के पहले ये पिक्चर नहीं है। हमारा छोटा भारत नहीं है। भारत ही दुनिया था और परमात्मा सिर्फ मनुष्य बोल के भारत के मनुष्य से ही कांटेक्ट किया। पहले भारत के मनुष्य को ही बनाया पहले। कितना महत्व है भारत के लिए, लेकिन इंडिया का ये महत्व हम छोटा कर दिया कि हमारा धर्म, हमारा देश बोल के छोटा कर दिया। हम पूरा का पूरा बोलते, सारे दुनिया हमारे पैर पे होते। अभी हमारा प्रयास वही है। देखिए, भारत का एक्चुअल शेप में दिखाता हूं आपको। भारत कैसा था, इंडिया किधर था, कैसा था, वो सीखना है। बहुत अच्छी तरह समझ लें। हम पहले ही बोला है आपको, एक कुमरी खंड इधर था, ये इधर तक था, अफ्रीका तक, और इधर तक था। तो इसका मतलब इतना बड़ा था, ठीक है ना। कुमरी खंड, इसमें ये पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, ये समुद्र के अंदर चले गए, ये तो बाहर रह गए। पहले आपको मालूम होना चाहिए, जब दुनिया को परमात्मा ने बनाया, ये दुनिया को बनाया, तो ऐसा नहीं बनाया कि इधर तक पानी, इधर सब पानी है। देखिए, इधर सब पानी है, ठीक है, इधर सब पानी है, ये पूरा पानी है। और धरती थोड़ा ही जगह है, थोड़ा ही जगह धरती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बनाया, ऐसा नहीं बनाया। परमात्मा बनाते टाइम ऐसा नहीं बनाया, जरूर ऐसा नहीं बनाया। कैसे बनाया ये मालूम होना चाहिए। ये सारे ग्रंथ में बोलते हैं, लोगों को मालूम है। सब बहुत सारे धर्म के लोग बोलेंगे हाँ हमें मालूम है, हमारा ग्रंथ में है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है ना। आप क्यों लोगों को नहीं समझाया? लोगों को ये सब समझना है ना, समझाना है ना। सिर्फ एक वाक्य बोल के यही मेरा भगवान है, यही पूजा करो, यही इसको ही प्रार्थना करो, नहीं तो तुम नरक में जाएगा, ऐसा नहीं बोलना। सारा कुछ बोलना है, सब कुछ लोगों को बताना है। और इसलिए हम बताते हैं कि ये दुनिया ऐसा नहीं बनाया। दुनिया ऐसा बनाया जब परमात्मा ने बनाया। पूरा धरती ऐसा नहीं बनाया, आधा का आधा धरती, इधर धरती था और इधर पानी था, ऐसा था। ऐसा एग्जैक्ट शेप में नहीं, ऐसा सेपरेट किया था। पूरा धरती एक जगह, पूरा पानी एक जगह। जब मनुष्य सोचा मैं बड़ा हूं, तभी उसको ब्रेक कर दिया, पूरा भूमि को ब्रेक कर दिया और पानी अंदर आने दिया। नहीं तो आदमी पैदल ही इंडिया से पैदल ही रशिया जा सकता था, इंडिया से पैदल ही यूएस जा सकता था। तो ऐसा था भूमि। लेकिन ये मनुष्य का नहीं था, इसलिए ब्रेक करवाया। क्योंकि सब मनुष्य बन के एक साथ बन के सोचा हम बड़ा ये बनाएंगे, कोई पानी कुछ आ जाएगा तो हम बच जाएंगे। क्योंकि पानी एक बार नहीं, पहले बुरा शक्ति के समय पे पूरा का पूरा समाप्त कर लिया। वही ओणम बोल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये ओणम देखिए, ओणम इस कोने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी इस कोने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा भारत, पूरा दुनिया का है, ठीक है। ये धरती था और ये पानी सब अंदर आ गया, तो सब लोग इधर हो गए, सारा भाषा मिक्स हो गया। तब तक एक ही भाषा था, तमिल, एक ही भाषा था, वही पहली भाषा है, वही एक ही भाषा था। लेकिन जब पानी अंदर घुस गया और ऐसा मैप आ गया, तो सब लोग का भाषा बदल गया। लेकिन रिसर्च करते टाइम देखा है कि भाषा सब तमिल से ही आया है।
एग्जाम्पल, बेड को कॉट बोलते हैं, बिस्तर को कॉट बोलते हैं इंग्लिश में। वो कॉट कैसे आया है? तमिल में कट्टिल बोलते हैं, कट्टिल, उसी से कॉट आया है। तो तमिल से ही परमात्मा शुरू किया, तमिल को ही सिखाया, सब कुछ तमिल को ही किया। लेकिन क्या हो गया, ये दुनिया, वही बोला ना, तो भारत का पूरा लोग ही तमिल बोल रहे थे, बाकी जगह में लोग आए नहीं थे, समझे ना। बहुत सारे जगह, कनाडा, यूएस जैसे जगह में और ब्राजील, ये सारे जगह में लोग नहीं आए थे। अफ्रीका में इधर सब लोग नहीं थे, आप अच्छी तरह समझ लेना, इधर सब लोग नहीं थे, लोग फिर आए, फिर इकट्ठा हुए। जब कोलंबस ने यूएस को बनाया, यूएस को देखा, तभी लोग सब उधर गया, क्योंकि बहुत फर्टाइल है बोल के, बहुत पैसा मिलता है उधर बोल के चले गए सब लोग। ऐसा ही यूएस बना। यूएस में देखेंगे तो सारा भाषा लोग है। ऐसा तमिल का लोग, पहला दुनिया के लोग किधर तक थे आपको मालूम है? ये आप शॉक हो जाएगा आपको। ये उधर तक थे कि इधर से शुरू होके, ठीक है ना, इधर से ये अफ्रीका से कनेक्टेड शुरू होके पूरे ऑस्ट्रेलिया के थे और पूरा एशिया में आए थे और पूरा एशिया आगे, पूरा पूरा का पूरा, और ये सब होके या अफ्रीका उतरा नहीं, लेकिन इतना इतना बड़ा है भारत। अभी मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब सिविलाइजेशन, ये सब बोलेंगे तो लोग हमेशा इधर समझते हैं हिमालय के पर्वत के पास है। नहीं नहीं भाई, नहीं, कभी नहीं। इतना बड़ा है, इतना बड़ा था, और इधर सब भूमि था, इधर सब भूमि था, यही कुमरी खंडम था। इधर से ही ये कुमरी खंडम या लमुरी खंडम बोलते हैं, इधर से ही परमात्मा रूल किया, और उसके साथ साथ उसका बेटा कार्ति भी रूल किया है। और ये लोग किस में रूल किया है? तमिल में, ठीक है, तमिल में। ये मानना ही पड़ेगा, ये हम कवर नहीं कर सकते, कितना भी कवर करेंगे ये आखिर बाहर आ जाएगा। ये लोग बहुत सारा ये करते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारा एक्सकवेशन करते हैं, अभी सब जगह एक्सकवेशन करके प्रूव करना चाहते हैं कि तमिल नहीं है, लेकिन करते करते इनको तमिल ही आता है सब जगह से तमिल ही मिलता है। तो इतना बड़ा भारत था, तो भारत कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, अच्छी तरह समझ ले, इतना बड़ा था, पूरा जगह तमिल बात कर रहे थे, पूरा जगह। लेकिन हम इस कोने पे रख दिया, अभी आके इस कोने पे रख दिया, इधर है बोलते हैं, नहीं, पूरा का पूरा था। तो मैं जो बोलता हूं समझने के लिए बोलता हूं, इधर पूरा भाषा तमिल था, सब जगह तमिल था। इसलिए मैं बोला, जब दुनिया को एक बार परमात्मा ने देखा, पूरा पूरा मैप, इसमें थोड़ा कट हुआ है ना, राउंड नहीं है, पूरा राउंड देखेंगे, ये सेंटर पॉइंट पे परमात्मा काम करना शुरू किया। ये कुमरी खंडम खत्म हुआ ना, जब कुमरी खंडम खत्म हुआ तो ये खत्म हुआ, तो सारे एक साथ एक दिन पानी आके सब नया गया, धीरे 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 पानी आता था, लोग इसके धरती के अंदर चढ़ गए, उधर से चढ़ गए और स्प्रेड हो गया सब जगह, ठीक है। तो तमिल सब जगह स्प्रेड हो गया, लोग इधर से निकल के अंदर आ गए भूमि के अंदर, तो ये सब जगह स्प्रेड कर दिया। अभी कुमरी खंडम खत्म होने के बाद परमात्मा किधर काम किया मालूम है? दुनिया के सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट इधर आता है, आप देख लीजिए, इस तरह इधर आता है, दुनिया का सेंटर इधर होता है, पूरा पूरा ग्लोब देखेंगे इधर सेंटर हो जाता है। तो सेंटर में काम करना शुरू किया,
इधर एक आदमी को बुलाता है, उस आदमी को बुला के बोलता है वो कोई धर्म का नहीं, मैं बोलता हूं वो यहूदी भी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, इस्लाम नहीं है, हिंदू नहीं है, कोई भी नहीं है, एक मनुष्य है। इधर आप देखेंगे तो ये एरिया में, ठीक है ना, ये एरिया में क्या चल रहा था, ये एरिया में एक सिविलाइजेशन चल रहा था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है ऐसा ही एक सिविलाइजेशन चल रहा था, उसका नाम था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। नहीं तो सुमेरिया सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको। ये सिविलाइजेशन चल रहा था, ये सिविलाइजेशन के लोग वो भी डोमिनेट कर रहे थे, वो बुरा शक्ति के लोग थे। तो ये मेसोपोटामिया और सुमेरिया का लोग इधर डोमिनेट हो रहे थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सारा विग्रह बनाते थे। ये लोगों का काम विग्रह बनाना, और पूरा दुनिया में परमात्मा के अगेंस्ट बात काम कर रहे थे। सारा जो भी देख नहीं सकता है ऐसा वाला सारा रूपरेखा से बना रहे थे, मूर्ति बना रहे थे और बेच रहे थे, और इसको स्पेशल प्राइस रखते थे। उसके नीचे, वो मूर्ति के नीचे एक होल्ड जैसा रखे हुए, उसके अंदर हनी सब डाल के उसमें प्रसाद बोलते थे, उसको टच करेगा तुम्हें जिंदगी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा सारा झूठी फैलाने वाले मेसोपोटामिया और सुमेरियन सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन से, ऐसे वाले खराब सिविलाइजेशन से एक मनुष्य को बुलाता है, एक मनुष्य को बुलाता है, उनका नाम है अब्राम। अब्रम बोलते हैं, अब्रम। ये अब्रम आता है उधर से। इस टाइम पे मैं ये बोलना चाहता हूं, परमात्मा को 3 रूप में देखने वाला परम, अब्रम, पराबरम ऐसा बोलते हैं। परम का मतलब है एक फॉर्म के साथ है, फॉर्म में है, तो परमात्मा ऊपर है ना, एक बहुत आसमान में एक फॉर्म जैसा बना के रख दिया। अपरम का मतलब, अब्रम का मतलब कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म नहीं होता है। पराबरम का मतलब सेमी फॉर्म। तो अब्रम कौन है? अब्रम विदाउट फॉर्म, जो ऊपर परमात्मा है वो है, इसलिए ब्रह्मा बोल देते हैं। और परम है फॉर्म के साथ होते हैं, और पराबरम सेमी फॉर्म, वही हम परमात्मा का शक्ति हमारा अंदर है बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो छोड़िए, तो इनका नाम अब्राहम है। लेकिन अरामिक में इनको परमात्मा ने बुलाया, तो अरामिक में क्या बोले, अरामिक भाषा में इसको बोल दिया हाम बोल के एक वर्ड डाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है तुम सारे दुनिया का पापा होएगा, फादर ऑफ ऑल नेशन। इसका अर्थ है अरामिक में अब्राहम, उन लोगों की भाषा में। तो ये व्यक्ति का संतति, पीढ़ी, एक आदमी था, वो एक पत्थर को एक जगह रखा, तो उस जगह से परमात्मा से कनेक्ट हुआ, बात मिला, और दूतगण को देखा, तो इसलिए वो बोल दिया, वो पत्थर को लिंग बोल दिया। ये सब तमिल लोग है, मैं बोल देता हूं आपको, क्लियर बताता हूं, ये सब तमिल लोग है, तमिल से ही बात हो रहा था। अरामिक अभी हुआ, ठीक है ना। पहले उस टाइम पे अरामिक भी आता था, सब कुछ आता था, लेकिन तमिल से इन लोगों से बात किया, क्योंकि तमिल का बेसिक था। ये लोग बेसिक से ही अरामिक आता है, बेसिक से ही ग्रीक आता है, बेसिक से ही लैटिन आया, बेसिक से ही सब कुछ आया। तो ये लिंग, ये इस आदमी ने इसका बेटा का बेटा रखा, तो उस लिंग को सब लोग मानते थे। तो ये व्यक्ति भी मानता था, और वो व्यक्ति भी मानता था, और वो व्यक्ति वेष्टी पहन के, तमिलनाडु के वेष्टी है ना, धोती बोलते हैं, धोती पहन के, और कपड़ा ऊपर न डाल के, सिर्फ एक धोती, एक टॉवल डाल के गया था उसको उस जगह पे। किधर? ये आदमी
ये पत्थर रखा था, वो जगह इधर है, इधर से इधर गया सऊदी अरेबिया। तो इसको इस्लाम बोल दिए लोग। और उसके अंदर तो लिंग है, वो लिंग तो हिंदू का नहीं है, क्रिश्चियन का नहीं है, इस्लाम का नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो लिंग तो लिंग है। वो एक मार्गदायक जगह था जिधर परमात्मा बात किया उससे, इसलिए रख दिया था। ठीक है ना। तो ये अब्राहम, ये इसराइल, ये जगह पे परमात्मा काम करना शुरू किया। वो सब तमिलनाडु, तमिल है, देख लीजिए, तमिल है, भारत है। तमिल है का मतलब है भारत है। ठीक है ना। ये लोग तमिल को नहीं मानते हैं। तमिल भारत पे ही है और इंडिया में ही है। ठीक है ना। तो ये उधर से काम ओके। अभी क्या हो गया, इस व्यक्ति को बोला पूरा दुनिया तुम्हारा बना देगा। क्या हुआ मल में, इसके अंदर से क्रिश्चियन आया, इसके अंदर से इस्लाम आया, और ये सारे बच्चे, इनके बच्चे, एक साइड के बच्चे ऐसा हो गया, एक साइड के बच्चे ऐसा बन गए। और जनरल लोग थे जो यहूदी बोलते हैं, वो लोग ऐसे ही खड़े हो गए, उधर ही बैठे हो गए। और ये सब स्प्रेड हो गया और सारा धर्म आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन यही पापा था सबका। और यहूदी लोग इधर थे, और ये लोगों को इन द ईयर 2000 साल पहले, फर्स्ट एडी में, इन लोगों ने परमात्मा से अगेंस्ट हो गए, और इसलिए इन लोगों को भगाया उधर से। तुम अभी से मेरे बच्चे नहीं है बोल के उन सब लोगों को भगाया। ये लोग भाग के इंडिया के अंदर भी आए। ठीक है, ये अच्छी तरह समझना है। भाग के क्यों आया है ये समझना है आपको। यही हमारी बात है आज। क्यों आया है भाग के? आपको मैं बोलता हूं, पूरा दुनिया के लिए, पूरा दुनिया के लिए एक हटकंप है, एक स्टोन है जो सबको गिराता है। ये बहुत बड़ा स्टोन है, सबको गिराता है। ये है विघ्नेश्वर। सबको कैसा गिराता है मालूम है? ये जो भी परमात्मा का सेलेक्टेड नहीं है, परमेश्वर का सेलेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, ये लोग नहीं आ सकेंगे। ये लोगों को ब्लॉक करने के लिए एक स्थान है विघ्नेश्वर। ये सबको ब्लॉक कर देता है, और अच्छे लोगों को जो परमात्मा ने चुना है उनको बाहर लेके आता है। ये एक पत्थर है, एक ब्लॉक है। परमेश्वर ने देखा, पहले गुस्सा हुआ परमेश्वर को, तो पूरा दुनिया को कंप्लीट नाश कर दिया। और कौन आया? ये राजा, जो राजा को नष्ट किया, वही ओणम बोल के सेलिब्रेट करते हैं। और पूरा का पूरा दुनिया को समाप्त कर लिया एक बार। दूसरी बार मत्स्य अवतार, अब सुना होगा मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार से क्या किया? सिर्फ 8 लोगों को बचाया, एक फैमिली को बचाया, बाकी सब लोगों को समाप्त कर दिया एक बार। ये 8 लोगों को क्यों बचाया? इसमें एक आदमी ही, वो आदमी हेड ऑफ दैट फैमिली, वही बोल रहा था परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। बाकी सब लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, सिर्फ इसलिए उसका फैमिली को उठा के एक बार बचाया। ठीक है। और उससे संतति हुआ, यही इधर लोग है, यही लोग इधर पूरा स्प्रेड हो गया पूरा। किसका है? ये पूरे लोग, इधर के पूरे लोग आगे किससे आए हैं? वो 8 लोग जो बच के हैं उससे आए हैं। अभी फिर से ये लोग गलती करते हैं, फिर से ये लोग पाप करते हैं, फिर से ये लोग अन्याय करते हैं, फिर से ये लोग बहुत खराबी करते हैं। तो क्या करेगा परमात्मा? सोचा क्यों? सोचा नहीं, इनको पता है। तो बोला है, अपने बेटे को बुलाता है। बेटे कौन है? अब बेटे बोलेगा तो
बहुत सारे लोग समझते हैं परमेश्वर जाके पार्वती को शादी किया और उससे बच्चा, ये मनुष्य नहीं है भाई, मनुष्य का बात कभी नहीं बोली। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति का मतलब मनुष्य से बहुत ऊपर है, इसलिए वो शादी नहीं किया, ये अपने साथ 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 वाक्य को रखता था। ये वाक्य से ये पूरा दुनिया को बनाया। ओम, ओम इसका मतलब है तमिल में आम, इसका मतलब है यस। ये था वाक्य। ये वाक्य को लोग नहीं समझते हैं। लोग तो गायत्री मंत्र गाते हैं, सिर्फ हमारा धर्म, हमारा इधर का धर्म, इधर का धर्म, इधर का धर्म, इधर का धर्म बोल के गाते हैं। गलत, दुनिया का धर्म है। और ये ईसाई लोग भी सुनना है, इस्लाम के लोग भी सुनना है, और पूरा दुनिया के लोग सुनना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें कोई रूप नहीं है, कोई गायत्री देवी नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें वाक्य है। ये वाक्य बोलता है मैं ओम के शब्द से इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को इतना पावरफुल बनाया। उसके बारे में 6 महीने भी बात कर सकता है। और सारा चीज इसमें मैंने बनाया, सब कुछ बनाया। ये सारे बात इसके बारे में अगर बात करता है, और आखिर में बोलता है भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लाइट पूरा दुनिया में आना है बोलता है, कि हम चिपका दिया इसको और बोल दिया भारत का, इसलिए पूरा दुनिया नहीं जानता है। तो ये शब्द, अभी ये शब्द उनका बेटा था, परमात्मा का परमेश्वर का बेटा था। तो इस शब्द को बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया, ए शब्द तुम ये काम कर सकते हो मेरे लिए, इस दुनिया को हम बचा नहीं सकते, फिर से नाश करना नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता है, इसलिए तुम ये काम करो, एक मनुष्य बन के उस दुनिया में जाओ और मेरा पूरा रक्त उसमें डाल देता हूं, तुम मुझसे ही बनोगे। एक गर्भ पात्र उसमें चुन लेता हूं उधर, उससे तुम बाहर आओगे, मनुष्य जैसे ही बाहर आओगे, लेकिन उस गर्भ पात्र के जो पाते हैं उनसे तुम कुछ भी नहीं लोगे, खाना भी नहीं लोगे, खून भी नहीं लोगे, कुछ भी नहीं लोगे, सब कुछ मेरा होएगा। तुम मेरा बात बोलना है, तुम बोल देना है मैं परमेश्वर का वाक्य हूं, मैं आ गया, सुनो मेरी बात, ऐसा लोगों से बोल दो। तो ये लोग मार देंगे, तुम्हें मार देंगे, तो तुम्हारा खून पूरा निकल जाएगा। वो खून से तुम इस दुनिया को बचा सकता है। तो इसमें 10% लोग हैं मेरे लोग, जो पुराना दुनिया में मेरे साथ थे, बुरा शक्ति के साथ 90% लोग हैं, वो लोग नहीं आएंगे। लेकिन ये 10% के लोगों के जरिए के लिए मैं ये दुनिया खत्म करना नहीं चाहता हूं। तो इसलिए तुम जाओ, वो 10% को बचाओ। और मनुष्य बन के आया, किस जगह आया? ये पूरा भारत, मैंने बोला पूरा भारत था, ठीक है ना, ये पूरा भारत बोला मैंने, ठीक है ना, ये पूरा भारत है, अफ्रीका छोड़ो। तो इसके अंदर ही है वो जगह। तो क्या कर दिया, इधर सेलेक्ट किया, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सेलेक्ट किया, और इधर उस बेटे को लेके आया। ये आया इधर, ये भारत था, ये इंडिया था, और ये तमिल था, तमिल बात कर रहे थे। ओ लैटिन भाषा में ये आखिर में वो क्या बोला है, लिखता है
एक बात है, भूल गया मैं, बोलेगा फिर, ठीक है ना। वो बात बोला है, वो लैटिन में बोला है, लेकिन पूरा का पूरा तमिल है। एली एली सबाथानी, ये बोलता है एली एली सबाथा, लैटिन का भाषा है उधर। उसमें क्या है मालूम है? तमिल है पूरा। एली एली का मतलब भगवान, भगवान, परमात्मा, परमात्मा, परमेश्वर, परमेश्वर। एली एली, एली तमिल है, तमिल का पुराना तमिल है, अभी नहीं बोलते लोग। पुराना तमिल में एली एली, परमात्मा, परमात्मा। सबाथानी ऐसा बोलता है, सबाथानी, लैटिन में बोलता है सबाथानी। इसका मतलब क्या है मालूम है? तमिल में सावेतानी, सेम तमिल थोड़ा रिफ्लेक्ट होके आ गया। सावेतानी, इसका मतलब क्या है मालूम है? मुझे मरण को दे दो। इसका मतलब है मुझे मरवा दो, बस, ज्यादा सह लिया मैंने। आखिर में बोलता है एली एली सबाथानी। तो क्रिश्चियन नहीं है, वो इस्लाम नहीं है, वो हिंदू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो तमिल से बात किया, एली एली सबाथानी। एली एली सबाथानी का मतलब भगवान, भगवान, मुझे मरवा दो, बस, तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया। ये है विघ्नेश्वर, ये है विघ्नेश्वर। भारत इतना दूर है, आप समझ लो, फॉरेन का नहीं है ये, यूरोप का नहीं है, देखो यूएसए का नहीं है। देखिए यूएसए इधर है, इधर से नहीं आया, ये इधर भारत से आता है विघ्नेश्वर। और ये लोग जब भाग भाग के आया ना, ये लोग जब 2000 ईयर्स में जब ये इसको मरवा दिया, तभी परमात्मा ने इन लोगों को भगा दिया, यहूदियों को इधर से भगा दिया। मेरे बेटे को ही मार दिया, तुम भागो इधर से। तो ये लोग भाग भाग के इधर आया। तो कोई लोग नहीं समझते थे, तो इधर सीधा इधर आया, साउथ में आया, तमिल पकड़ लिया लोग। तो तभी थर्ड संघ आया, थर्ड संघ आया, तो ये लोग भक्ति मार्ग बना दिया। क्यों? तो तमिल लोग समझ लिया, इनके सारे बात तमिल लोग समझ लिया, तो बता दिया, ये भक्ति मार्ग बना दिया। ये भक्ति मार्ग से आया शैविज्म और वैष्णविज्म, ये सारा बात निकला। इसलिए आप देखेंगे ये आदमी जो नंगा खड़ा था, नंगा, उसका ड्रेस सब छिना लिया और सब नंगा किया। इसको ये इस लोगों ने, तमिल लोगों ने एक मंदिर बना दिया। ये पैरणी है, पैरणी बोल के आप देखेंगे तो पैरणी है। उधर कार्तिक का मंदिर है, कार्तिक को मुर्गा बोलते हैं, ये पैरणी है। ये पैरणी में मुर्गा बोलते हैं, ऐसे कार्तिक को मुर्गा बोलते हैं। और ये कार्तिक को इस पैरणी में मुर्गा बोलते हैं। इस कार्तिक को इस पैरणी में नंगा खड़ा कर दिया, अभी भी खड़ा है। यही रूप इधर लेके आया, नंगा खड़ा है वो अभी। और लोग उधर जाते हैं, पूजा करते हैं। हम आपको बोला था गूगल में जाके चेक करने के लिए, पैरणी जाके चेक करें। लोग कावड़ी लेते हैं, एक आदमी खड़ा होता है, उसके सर पे कावड़ी लेकर है। कावड़ी का मतलब ऐसा होता है, कावड़ी, ये कावड़ी का मतलब क्या है मालूम है? गाव तड़ी, इसका मतलब है जो मरने के लिए ये वुडन पीस लेके जाता है, उसको बोलते हैं कावड़ी। क्योंकि इस व्यक्ति को मारने के पहले ये लोग उसको उठा के लेके जाने के लिए बोला। इस व्यक्ति का कोई नाम नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, ये सिर्फ मनुष्य का होता है। वो भी तमिल में बात किया है, तो कोई भी धर्म अपना नहीं सकता है। लेकिन बुरा शक्ति ने ऐसा काम कर दिया, बहुत सारे धर्म बना दिया, इसमें ईसाई भी धर्म भी बना दिया, और सब कुछ उधर है बोल के झूठ बोल दिया, और लोग भाग गए। ये बुरा शक्ति का यही कामशा है कि लोग भाग जाना है, लोग नहीं सुनना है, लोग कभी नहीं सुनना है परमात्मा की बात। इसलिए सब कुछ करेगा, उसको धर्म बनाएगा, लोगों को लेके आएगा। अभी देखिए पैरणी में वो धर्म बनाया, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मंदिर है वो, पैरणी बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन उसका सच्चाई कोई नहीं जानता है। अभी विघ्नेश्वर का सच्चाई कोई नहीं जानता है।
मैं एक बात बोलता हूं, विघ्नेश्वर अगर माँ के लिए प्रोटेक्शन सुरक्षा लिए खड़ा हुआ और बाप आके उसका सर काटा, तो ये इतना बड़ा महत्व काम नहीं है कि पूरा दुनिया उसको तारीफ करे, पूरे भारत इसको मनाए, नहीं, उसके लिए नहीं। ये इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इसके पीछे बहुत सारा है, इसमें मंत्र में है, आपको मालूम है, मंत्र में है, सामवेदम में, सामवेद, दांड्य महाप्रमाणम, ये सब है ना, ये सब उपनिषद से लेके आए हैं। तमिल में बोलते हैं उपनिषदम, उपनिषदम, उसको उपनिषद बना दिया और उपनिषद से ही ये वेद में सब लिखे गए। और इसमें देखिए सामवेद में लिखा है दांड्य महाप्रमाणम में, दांड्य महाप्रमाणम बोलते हैं, उसमें सेकंड चैप्टर, 7th चैप्टर है, उसमें सेकंड मंडल में ये बोलता है, सगन्य प्रजा शिष्टुव प्रोवच्छा प्रजापति अधिना पृष्टि विष्णुव वेडियो इस्पिका मुदुक। इसका मतलब क्या है मालूम है? सबको बनाया हुआ, सबको, इस दुनिया का पूरा चीज बनाया हुआ निष्कलंक पुरुषा, निष्कलंक पुरुषा है, उसको कोई कलंक नहीं होता है, वही प्रजापति है। आपको मालूम है? अब में कोई है गणपति का अर्थ बोलने वाला कोई है? कोई बता सकते हैं गणपति क्या है? कोई भी प्लीज, सबका माइक ऑन ही है तो कोई भी बोल सकते हैं गणपति क्या है। कोई भी नहीं? कोई एंड्रेस है उसमें? नहीं, मैं सबको ऑन किया हूं। कोई नहीं? अच्छा, मैं बोलता हूं, गणपति, उसको सेपरेट करेंगे तो गणपति, गणपति, तो गण का मतलब क्या है? लोग, है ना, लोग, मंत्रीगण बोलते हैं, मंत्री लोग, है ना, तो मंत्री लोग, गणपति, इसका मतलब है मनुष्य का पति है वो, इसका मतलब है मनुष्य का राजा है वो। विघ्नेश्वर क्या है? मनुष्य के लिए, मनुष्य प्रतिनिधि बनके, सारे जन के प्रतिनिधि बनके, सारे जन के पूरा दुनिया के 100 लोगों का पाप के लिए प्रतिनिधि बन के आया और प्रायश्चित किया सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए प्रायश्चित किया, इसलिए वो गणपति है, इसलिए गणपति है। ये प्रजापति है, ये बोलता है, ये श्लोक क्या बोलता है? ओ पुरुष, ओ प्रजापति, ये अपने का सब लोगों के लिए, अपने का सब लोगों के लिए अपना सर दिया, इसके लिए मनाते हैं। पार्वती नहाते वो ऐसा खड़ा हुआ और सुरक्षा करने के लिए शिव जी मार दिया, इसलिए मनाते नहीं लोग, इसलिए लोग मनाएंगे तो सब लोग हंसेंगे उसके ऊपर, अरे भाई इसमें क्या बात है। लेकिन ये सारा ऐसा नहीं दिया, हमारे लिए दिया, गणपति बन के लिए दिया, गण का, जन का रिप्रेजेंटेटिव बन के दिया, यही श्लोक बोलता है। और दूसरा श्लोक बोलता है सामवेद में, दांड्य महाप्रमाण में बोलता है, प्रजापति देवाभ्यम आत्मानम यज्ञम कृत्व प्रयाचित, प्रजापति देवाभ्यम आत्मानम यज्ञम कृत्व प्रयाचित। इसका मतलब है ये सारे मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित किया और अपने आप को दिया। ये है गणपति, ये है विघ्नेश्वर।
अभी दूसरा देखिए, रक्त प्रोक्षणम पाप विनाशम, पूरा रक्त निकला। अभी देखिए इस आदमी का पूरा रक्त निकला, कैसा मालूम है? यही आप पढ़नी में देख सकते हैं, लोग नंगा खड़ा किए हैं। इसका सर को मारा तो सर से खून आ गया, इसका हाथ को ऐसा बांधा है। देखो इधर ये लोग क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना, क्रॉस सब नहीं है, झूठ बोलते हैं। एक इसलिए इसको पढ़ने में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये दंडायुधपाणी बोलते हैं। दंडायुधपाणी का मतलब, दंड का मतलब ये है, ये लकड़ी है, लकड़ी का पीस है दंड। तो इसमें लगा दिया और इसका पांव को, हाथ को ऐसा एक साथ करा दिया, उधर मारा, और पांव को एक साथ कर दिया, इधर ही मारा। सब कुछ इधर ही हुआ, इसी में हुआ, इसी में पूरा खून हुआ। ठीक है ना? ऐसा वाला कोई चित्र सब लगाते हैं ना धर्म में, वो गलत है। इसलिए पढ़ने में उसको बोलते हैं दंडायुधपाणी, तमिल में बोलते हैं दंडायुधपाणी। बहुत बड़ा पूजा चलता है उधर। आपको मालूम होना चाहिए तो उधर यात्रा कीजिए, पढ़नी यात्रा करके देखिए। तो सब जगह से खून निकला, तो इसका मतलब है इसका पूरा बॉडी से खून निकला, पूरा बॉडी से। इसके पीछे भी वार किया, और ये जो सूल से वार किया। तो इसलिए क्या करते हैं मालूम है, पढ़नी में मालूम है क्या करते हैं? पढ़नी में मुर्गा बोल के, शिव जी का बेटा बोल के पूजा करते हैं। और क्या करते हैं मालूम है, पीछे से ये लोग है ना बहुत सूली चलाते हैं, और ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको पिन करके, पीछे से पिन करके वो रथ को भी निकालते हैं। इतना सारा तकलीफ उठाता है, बोलता है ऐसा वो किया है। परमात्मा बोलते हैं वो सब मत करो यार, मुझे समझो बस काफी है। लेकिन ये लोग ये सारा अंधविश्वास कर रहे हैं। देखिए इधर लिखता है ऋग्वेदम में लिखता है, ऋग्वेदम 10th मंडल में 10:21 में लिखता है, सर्व पाप परिहरो रक्त प्रोक्षण मावश्यम तत्रतम परमात्मेवा पुण्यदान बलियागम। सर्व पाप परिहरो रक्त प्रोक्षण मावश्यम तत्रत्वम परमात्मेयो पुण्यदान बलियागम। इसका मतलब है ये जो भी पाप किया है, जो भी वो पूरा रक्त आया है, वो सारा रक्त प्रोक्षण हुआ है। इससे क्या हुआ है, पूरा का पूरा मनुष्य का सारा पाप उससे निकाल दिया। कि देखिए रक्त बहुत अच्छा काम करता है पाप निकालने के लिए। इसलिए ये पाप निकालने के पहले क्या कर दिया था मनुष्य को, तुम ये बकरा को मारो, नहीं तो कॉक को मारो, कुछ भी मारो, और उसका रक्त ले लो, ऐसा बोल के रक्त बना दिया पहले। जब इसका रक्त निकल गया ना, तो मंदिर में बोला कभी नहीं करो। अभी इसलिए मंदिर में कभी भी बलि चढ़ता नहीं, बाहर के गांव के बाहर ही करते हैं। अभी नहीं है, अभी बंद हो गया। दूसरा यह है, ब्रह्मा हेवी ब्रह्म परमात्मे ब्राह्मणाहूतम। इसका मतलब क्या है मालूम है? ब्रह्मा ही आके, ब्रह्मा ही बलि चढ़ के, ब्रह्मा ही ब्रह्मा को दिखाता है। इसमें यही हुआ, ब्रह्मा ही आके, ब्रह्मा ही बलि चढ़ा के, ब्रह्मा ही ब्रह्मा को बताया। इतना बड़ा चीज है ब्रह्मा विघ्नेश्वर के पीछे। और प्रगदारण्य उपनिषद 3:9-28 बहुत कुछ बताता है। ऐत्रेय ब्राह्मणम ये 2:6 से बहुत कुछ समझाता है। ऋग्वेद 10:90 बहुत कुछ समझाता है। 7:15 बहुत कुछ समझाता है। ऐत्रेय ब्राह्मणम वो जाके पढ़िए, उसमें बहुत कुछ समझाता है विघ्नेश्वर के बारे में। भविष्य पुराण में बोलता है ईश मूर्ति परप्त नित्य सूतन शिवकारिण ईशामासी इदिच्छ ममनाड़ी प्रतिष्ठा। इसका मतलब यह है इनको प्रतिष्ठा किया है परमेश्वर ने, इसको ऐसा प्रतिष्ठा किया है, ये इसको सब लोगों को परमानेंट जिंदगी मिलना बोल के इसको ऐसा प्रतिष्ठा किया है कि
कि ये हमारे लिए सब कुछ हो गया। और क्या चाहिए भाई? भविष्य पुराण में और एक बोलता है, सरहो वासान मुतान्विता ईशापत्रम सामनम वित्ति कुमारी कन्या संभवम अहम मासीहत नामा। इसमें बोलते हैं एक कर्म को किया एक कन्या से, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन ये लोग मेरी बोलते हैं, मारियम्मा बोलते हैं। आप तमिलनाडु में जाके पूछो, मारियम्मा बोल के पूछते हैं, ये उनका माँ बोल के चिल्लाते हैं उधर। क्रिश्चियंस नहीं, हिंदू लोग पढ़नी में जाके देख लो। लेकिन ये बोलता है कोई महत्व नहीं है, उसको कोई महत्व नहीं है, सिर्फ एक कर्म को यूज किया विघ्नेश्वर आने का। ऋग्वेदम 10:90 बोलता है, तम यज्ञम परहिनी प्रोसेशन पुरुषन जडम कर्ता तेन देवा आयजंद सत्य पुरुषासा। इसका मतलब क्या है कि ये भगवान से बना हुआ ये मनुष्य प्रजापति, ये जो मनुष्य है प्रजापति, ये जो मनुष्य है गणपति, ये एक 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 स्तंभ में जाके उसको लगा दिया और उसको दुनिया सब देखा, परमात्मा परमेश्वर देखा और दुश्मन लोग भी देखा, राजा भी देखा, उसको क्या क्या किया बोल के। इतना महत्व है विघ्नेश्वर को। हम छोटा सा ये क्या बोलते हैं, मिट्टी से कुछ बना के हम घर में रख के सीधा जाके पानी में डाल देते हैं, इतने आराम से हम पूजा कर देते हैं उसका, समझते नहीं है। अभी आज भी मैं बोला, खाना डाल देते हैं, खुशी मनाते हैं, स्वीट दे देते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत ऊपर चढ़ाते हैं उसको, सब कुछ करते हैं, लेकिन सत्य नहीं जानते हैं, इसलिए अच्छा ही नहीं मिला हमें। पुरुष सूक्तम 17 में बोलता है, तदा पुरस्तदी मदंजहा सक्रह प्रविद्दम प्रदिशदम सत्यस्वरूपम तमेवं विद्वान अमृत एह भवति नान्यबंधा अयनाय विद्यते। इसका मतलब है ये हमारा जो आत्मा का जो भी स्वतंत्र मिलना है, तो इसके लिए मनुष्य के रूप पे ही, हमारे ही रूप पे मनुष्य को लेके आके हमारे ही आत्मा जैसा उनको बना के, ओके, उस आत्मा को खत्म करके हमारा आत्मा को जन्म दिया। और इसलिए ये सारा ज्ञानी लोग पूरा दुनिया में इसको फैलाते हैं। इसमें कोई धर्म नहीं, धर्म बोलने वाले गलत है। अगर इसमें धर्म बोलेगा तो वो लोग इतना कष्ट अनुभव करेगा, क्योंकि ये जनरल यूनिवर्सल है। बोलते हैं ऋग्वेद 10:90 में बोलते हैं, पुरुष एवेदम सर्वम युत्युगम यच्च भव्यम उदामृदत वस्येशाने युदन्ने नदादि रोहदी। इसका मतलब है ये मनुष्य पहले था, अभी भी है और भी रहेगा। इतना बड़ा शक्ति है, इसको हम नहीं जानते हैं और मजाक उड़ाते हैं। और सिर्फ इस दिन हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ करते हैं, और इसका क्या क्या स्वीट रखना है सब कुछ रख देते हैं, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन रखते हैं, 10 दिन रखते हैं, उसके जाके पानी में डाल देते हैं, ड्रामा करते हैं, उसके सर के ऊपर चढ़ते हैं, डांस करते हैं, और सिनेमा गाना डाल देते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये एक रूप बना के उधर रख देते हैं। हम वॉकिंग में देखा कि उस रूप के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, उसका मुंह बंद करते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं, मजाक करते हैं, सब मजाक करते हैं।
लेकिन सच्चाई जीरो है। सच्चाई कोई भी नहीं खोजता है, सच्चाई नहीं ढूंढता है। अभी देखिए पूरे भारत में सिर्फ 55 लोगों के आसपास आया है, बाकी सब बुद्धिशाली है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। मां पूछो, लोग पूजा करेंगे और आज एक आदमी आके गाना डाल दिया अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, वो गाना डालेंगे, पूजा करेंगे, ओ क्या भक्त है, क्या बुद्धिशाली है, सब कुछ ज्ञानी है, लेकिन सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं हमें मालूम है सब कुछ, हम तो पूजा करते हैं। भाई तुम चले जाओ, तुम क्या बात करते हो, चले जाओ। हम जाते हैं, हम जानते हैं, हम भारत पे जानते हैं। तुम्हें भारत मालूम है किधर है? इतना छोटा मैप रख के डांस कर रहे हो। कितना बड़ा था भारत, कितना बड़ा था इंडिया, कोई राजनीति लोगों को नहीं मालूम, किसी को भी। ड्रामा करते हैं और तुम्हारे लिए इतना सारा करने के बाद उनको महत्व ना देके, उनका सच्चाई ना देके, कोई ईसा लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं और हिंदू के लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं और इस्लाम का लोग यही बोल देते हैं, सब कुछ बोल के इसको सत्यानाश करवा दिया और उसका शाप हमारे सर पे आया। इसलिए भारत ऐसा नीचे है, इकोनॉमी में इतना गिरा हुआ है और इतना बीमारी है, सारा हॉस्पिटल भरा हुआ है। सब लोग दारिद्र्य में है और सब लोग इतना इतना कचरा सिचुएशन में है कि फांसी चढ़ते हैं, पैसा नहीं है बोल के, सारा किसान मरते हैं, सारे सब कुछ होता है भारत में। क्यों मालूम है? परमेश्वर का शाप आया है। क्योंकि इस भारत, इस दुनिया, इस धरती ये सब सच जानता था, लेकिन यही धरती अभी मजाक उड़ाता है उसको, और सच्चाई बोलने वाले को इतना मजाक उड़ाता है। कैसे अच्छाई आएगा भाई? कैसा बीमारी चलेगा? कैसा दारिद्र्य चलेगा? कैसे लोग खुश होंगे? कैसे परेशानी जाएगा? सब कुछ है, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए बोलता हूं ना, सिर्फ 10% लोग बचेंगे, 14 करोड़ लोग बचेंगे। नहीं छोड़ने वाला, सब जगह है। अभी देखिए मैं सिर्फ सत्य बोला हूं, लेकिन इसकी वजह से जब सत्य सुनेंगे, सत्य समझेंगे, आपको क्या शक्ति आने वाला है वो बताने वाला हूं भुवनेश्वर आके, वो बताने वाला हूं सब जगह उधर आके। कितना शक्ति आपको मिलेगा, आपका सारा बीमारी चकनाचूर हो जाएगा, आपका सारा दारिद्र्य ऐसा भाग जाएगा और आपका सारा परेशानी भाग जाएगा जब आप परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को अच्छी तरह जानते हैं, अंदर लेते हैं, कोई धर्म ना लेके लेते हैं। तो मैं बोलता हूं आप जैसे संतुष्ट लोग कोई नहीं होंगे। आपको मालूम है, अगर आप ये दिन ये लिया है, आप एक नया जिंदगी लिया है। आज आप परमात्मा के बेटे बने हैं और आज आप विघ्नेश्वर का भाई बने हैं, बहन बने हैं। ये सत्य आप अपनाएंगे और इस दुनिया से ना मिलेंगे। लेकिन पाखंडी बन के बाहर जाके नहीं बोलना, चुप रहना। आज देख लीजिए, एग्जाम्पल मैं दिखा दिया आपको। आज देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में एक आदमी चैतलाल गुप्ता गाना डाला, मैंने क्या बोला? बहुत अच्छी बात है, गाना डालो, पूजा करो, उसको ऊपर सब कुछ मनाओ, लेकिन सच्चाई जानो। सच्चाई जानने के बाद करो तो तुम्हें अच्छाई मिलेगा। सच्चाई ना जान के तुम ड्रामा करोगे ना, शाप की शाप मिलेगा। तो सच है, विजय नंबियार का शाप नहीं हो, सच है। ड्रामा मत करो, परमात्मा परमेश्वर विघ्नेश्वर से ड्रामा मत करो, सीधा हो जाओ और बहुत नम्रता से उनसे बोलो, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं आपसे साथ रहना चाहता हूँ। तो आपको सच्चाई में बहुत अच्छाई मिलेगा। सबको स्वागत करते हैं। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। सब लोग
2 वाक्य बोल के उसके बाद प्रार्थना करेंगे। सब लोग, तो जो भी बैठे हैं, आप सब लोग एक एक वाक्य बोल दीजिए, फिर हम प्रार्थना करेंगे। अभी मैं इस लिस्ट में जो अभी है इसमें से एक एक को बुलाएगा या खुद आप बात करेंगे, ठीक है? बहुत टाइम नहीं लेना, 1-2 मिनट में क्या समझा आपने, क्या लिया आज, और सिर्फ बताइए, सब लोग बताइए प्लीज। सोचना मत, टाइम वेस्ट नहीं करना, आ जाइए। सबका माइक ऑन है, एक वर्ड बोलते जाएंगे, बोलिए। परमेश्वर विनेश्वर परात्मा का कोटि कोटि नमन गुरुजी, और आपका कोटि कोटि नमन। और यहाँ पे जितना भाई बहन है, पिता का बेटा बेटी सबका चरण बंदन। मैं इसमें, हम तो अपना दिल से माने हैं कि परमेश्वर का मैं बेटी बन चुकी हूँ, हमेशा रहूंगी, मर के भी साथ रहूंगी, और पूरा फैमिली रहूंगी गुरुजी। और इस गणपति को जो बारे में बताएं गुरुजी, ये सच है। और इस सुन के मुझे दिल इतना तड़प उठा गुरुजी, मैं क्या बता सकूं, मगर ये बात सच है। आपको तो पता है गुरुजी कि मैं यही चीज को वाक्य की तलाश कर रही थी कि सच्चा क्या है। आज से मेरा जिंदगी नया और उजाला हो गया गुरुजी। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम पिंकी देवी, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ गुरुजी। आपका आशीर्वाद, प्रार्थना के आशीर्वाद मेरे साथ है गुरुजी। धन्यवाद, और प्रार्थना के लिए मैं बहुत कुछ करूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। आता हूँ नवेद, आता हूँ, आप सब कुछ करें। राजू साहू जी सब आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे, राजेश जी है, सुबोध जी है, हम सब कुछ करेंगे उधर। ये भुवनेश्वर का बहुत सक्सेस हो जाएगा, जरूर उधर भी आ जाएगा। धन्यवाद। और कोई? जल्दी 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 समझ करेंगे, प्रार्थना करेंगे प्लीज, जल्दी जल्दी एक लाइन प्लीज। अभी आप रोकते हैं तो, आप नहीं बात करते तो आप नहीं चाहते हैं क्या? ये सच नहीं मानते हैं क्या? या इसको आप आपके हृदय में कुछ नहीं किया क्या? ये परमात्मा राजेश्वर और आज का सेशन किया कहूँगा तो परमात्मा से सीधा संबंध है, और सभी को आवाज क्लियर नहीं, आवाज कम है। देने का सच में क्या है, और जो आज का बाहरी दुनिया है उसमें क्या है, वो सब बहुत अच्छा मुझे लगा। और मैं तो शुरू से गुरु विभाग के साथ परमात्मा विघ्नेश्वर वो दिन को चर्चा आपसे हुई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो सुबह कल से ही इंतजार थे आज के इस सब आश्वासन सुनने के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे। और जय विघ्नेश्वर, जय परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मुकेश जी, परमात्मा को नमन। हाँ, नरेंद्र शेषा जी बात कीजिए। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर की शक्ति को कोटि कोटि नमन। आपको भी नमन। जितने भी परमात्मा प्रेमी यहाँ बैठे हुए हैं सभी को मेरा नमन। मैं नरेंद्र श्रेष्ठ झारखंड से बोल रहा हूँ। आज सर आपने बहुत सच्चाई बताई है सर, इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं था। आज सच बातें पूरे रूप से आँख खुल गए हम लोग का, और हम एकदम परमात्मा के बेटे हैं, विघ्नेश्वर के भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको नमन है सर कि आपने इतनी सच्चाई बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। परमात्मा को नमन। धन्यवाद। मुकेश सर। हाँ, विजय समझ जी, नहीं रुकिए, विजय समझ जी बात कीजिए। हाँ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने सच्चाई को आज के आपके द्वारा वचन जो सुने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप करता हूँ सर, धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। अभी आप विजय समझ जी को, एक मिनट, विजय समझ जी को आप नहीं जानते, वो पास्टर है। एक पास्टर आके इधर बैठते हैं तो बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे पास्टर को हमने देखा है, क्रिश्चियंस को देखे हैं, और पास्टर्स लोग बोलते हैं हमें सब कुछ पता है, हम कुछ नहीं सुनना है। लेकिन विजय समझ जी एक पास्टर होके इधर आके बैठ के विघ्नेश्वर नाम सुनते हैं तो बड़ी बात है। क्योंकि पास्टर लोग हमेशा बोलते हैं दूसरा नाम नहीं सुनना चाहते, लेकिन सच्चाई किधर भी हो सुनने के लिए आते हैं, वही सच्ची पास्टर है।
तो इसलिए विजय समझ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मुकेश ऑन। जय परमात्मा सर, जय परमात्मा, जय विघ्नेश्वर, जय परमेश्वर। सभी इस मंच के माध्यम से आज मंगलवार का बहुत ही अच्छा सर ने बातें जो रखने के लिए सबके लिए आज नया दिन है, नई शुरुआत है। और जो विघ्नेश्वर की बात कर रहे हैं, गणेश जी की बात कर रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड में छा जाना है। हमें अगर जानकारी नहीं थी आज तक, लेकिन आज विजय नमिया के माध्यम से अगर ये जानकारी मिली है तो हमें इस रास्ते से नहीं भटकना है और इस रास्ते को परमात्मा का जो बेटा बना है, हम विघ्नेश्वर जो पहला भगवान बोलते हैं गुरु इस स्थिति पे आके, तो पहला भगवान को बहुत सी जगह अलग अलग प्रकार से पूछते हैं, लेकिन हमारे को विजय नमिया के माध्यम से जो बातें बताई जा रही है, इस बातों को पालन करेंगे तो जो 10% लोग 14 करोड़ के अंदर से जो आने वाले हैं वो हमें लोग जागरूक होके ला सकते हैं। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम सब समझदार है। समझ गए तो अच्छा, नहीं तो वही बुरा शक्ति हमारे को वापस घेर लेगी। इतना ही बोल के मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। समय की संभावना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। बंकिम पहले सुबोध जी है। हाँ, किसका बात आया? परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। सर आपको कोटि कोटि नमन। बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी आपने दिया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना बड़ा मतलब कि परमात्मा का उपकार हुआ, उनकी दया हुई, कृपा हुई कि इंडिया आज जो हम मैप में देखते हैं वो मैप बिल्कुल नहीं था। हम बहुत बृहद भारत थे और हम इजराइल तक फैले हुए थे, जो सेंटर प्लेस कहा जाता है अर्थ का। और वहां पर अब्राहम नाम का जो शख्स था, जिसको इंडिया में ब्रह्मा कहा गया, और ये सब मुझे मेरे लिए बिल्कुल नया है सर। और वहां से जो विघ्नेश्वर जो थे वो कौन है, आज जो गणपति का पूजा करते हैं वो हैं या फिर अलग हैं, डिफरेंट हैं, ये भी जानने को मौका मिला। उन्होंने अपना खून बहाया और उनका खून से आशीषित होते हैं और पूरे दुनिया का पापा कहा गया अब्राहम। तो कैसे कहा गया, और जिस ब्रह्मा का उपासना लोग करते हैं क्या वो सही है या अब्राहम का, इसे भी समझने को मौका मिला। यानी कि पूरा दुनिया हम लोग वसुदैव कुटुंबकम की डोर से कैसे बंधे हुए हैं, ये पता चलता है आज के सेशन से। और हमें बिल्कुल कोई धर्म रिलीजन में नहीं फंसना है, कोई रीति रिवाज में नहीं। बस यही जानना है कि परमेश्वर जो है चमत्कारिक ढंग से पूरी दुनिया को बनाता है और उसका शब्द ही विघ्नेश्वर है। और विघ्नेश्वर और परमेश्वर एक होते हैं और परमेश्वर का शक्ति को लेकर हमें इनको मानना चाहिए, अपने आप को विघ्नेश्वर के समर्पण में रखना चाहिए। तो जय विघ्नेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच जी। रंजू देवी जी। प्रणाम जय गुरु जी। परमात्मा। महेश शिंदे जी बात कीजिए। जय परमेश्वर, जय परमात्मा, जय विघ्नेश्वर। मैं महेश शिंदे पनवेल से, नवी मुंबई। सर आज का आपने बहुत अच्छा सेशन रखा, बहुत अच्छा लगा। गण और पति का जो आपने जो विस्तार करके बताया वो सही है और वो परफेक्ट है। मैंने ये भी सुना था तभी, और बहुत अच्छा लगा। बहुत आगे हम बढ़ेंगे और आगे हम 10% लाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच। रंजू देवी जी बात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महेश शिंदे जी। रंजू देवी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन, तीनों शक्ति का कोटि कोटि नमन। आज विघ्नेश्वर के बारे में जो बताएं गुरु जी, बहुत दिल सुन आनंद हो रहा है कि आज हम लोग का सच्चाई से सर्वोदय हुआ है। रीति रिवाज में अपने ही प्रेम को
मतलब कि अंधकार में ढकेल रहे हैं ना, इससे निकाल के हम लोग का बाहर आना है, जो कि विघ्नेश्वर का हर वक्त से हम लोग का अच्छा कुछ होना है। इसलिए आज को जो सेशन था बहुत अच्छा था गुरुजी, बहुत अच्छा। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद तीनों शक्ति का और नमन। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और कोई है? नरेंद्र परमेश्वर हाँ, राजकिशोर मुंडारी बात कीजिए। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को कोटि कोटि नमन। सर आपको भी कोटि कोटि नमन, बीमू मैम को भी कोटि कोटि नमन, और सभी उपस्थित परमात्मा प्रेमियों सभी को कोटि कोटि नमन। सर आज बहुत सारा सीखने को मिला। विघ्नेश्वर चतुर्थी के दिन आज आपने बहुत अच्छा बात बताया। सबसे पहले बताया ग्लोब का पानी एक ग्लोब ने बताया वाटर एक तरफ था, धरती एक तरफ था। उसके बाद लैंग्वेज तमिल फर्स्ट सब अमेरिका से अफ्रीका से कनाडा तक भारत था। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई नहीं था, इसका बारे में बताया। मोसोपोटामिया इसका बारे में बताया। अरबरान इसका बारे में बताया। यहूदी लोग इसका बारे में बताया। मछली और बकर इसका बारे में बताया। 8 लोग कैसे आया, कैसे इसका बारे में बताया। भारत तमिल इंडिया सब एक ही था, इसका बारे में बताया। सर इतने ही बोल के सर अपना वाणी विराम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आरपी सिंह जी आ जाइए, कांग्रेस किए। सबसे पहले विघ्नेश्वर परमेश्वर तीनों शक्तियों को कोटि कोटि नमन, और मैं नमन करता हूँ हमारे डॉक्टर साहब को, आज बनकर के इस पृथ्वी पर दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए तत्पर हैं और जिन्होंने संकल्प लिया है। और मैं नमन करता हूँ तमाम जो भी श्रोतागण जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूरे इंडिया से, समय निकाला और सच्चाई को हासिल करने के लिए बहुत ध्यान से सब कुछ बोलूंगा। लेकिन ऐसा परिवर्तित चीज आने वाला है, आने वाले भविष्य में एक उदय होगा, रोशनी में सब लोग आएंगे और अंधविश्वास दूर जाएंगे, अंधेरा दूर भागेगा और करना है। और पुनः एक बार नामियार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय। धन्यवाद, धन्यवाद आरपी सिंह जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है? बहुत नमन अच्छी सर। बात है। नमन जी, नमन जी। मैं राजीव साहू उड़ीसा से। मेरे को ये तो जरूर मिला है कि 8 दिन आपके साथ रहा, ये सारी चीज तो मैं बहुत अच्छी तरह से सुना था। और आज इस पावन बेला पे आप जो विघ्नेश्वर के बारे में इतना विस्तार से बताए हम लोगों को, तो सही रूप में सही मायने में जो सच्चाई है उसके बारे में हमें पता चला। आज सब मिलके एक ही मंच पे हम सुने, तो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और सही में हम ये सच्चाई को लेके हम अगर मन मन में पूजा करेंगे विघ्नेश्वर को, तो सही रूप में कल जैसे आप बताए थे कि परमेश्वर हमारे बीच में विघ्नेश्वर हैं, तो विघ्नेश्वर के जरिए परमात्मा परमेश्वर का सारे शक्ति हम ले सकते हैं। तो आज इसको पूरा साकार कैसे हुआ है, तो उसके बारे में विस्तार में बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय परमात्मा, जय परमेश्वर, जय विघ्नेश्वर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत। और कोई है तो बात कर परम सकते पिता हैं। परमेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। सर को नमन, रिमी मैम को नमन, सभी को नमन। आज का सेशन सर वाकई पूरे माइंड को सर खोल के रख दिया सर। एहसास नहीं था कि इतना जबरदस्त और खतरनाक सेशन होगा सर का।
और जानने की जिज्ञासा, आशा, दृढ़ इच्छा शक्ति और जागृत हो रही है सर। बहुत अच्छा लगा सर आज के सेशन से। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमन परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद मनोज कुमार जी। जरूर फुलमणि डालिएगा चांपिया जी, फुलमणि चांपिया जी, इसका वीडियो जरूर डालिएगा। एक मिनट, फुलमणि चांपिया जी बात कीजिए। नमस्कार सर, आपने आज हमें धर्म की राह में अगुवाई किए। हम लोग को सच्चे मन से ईश्वर पिता को मानना चाहिए। किसी बनाई हुई वस्तु की पूजा सेवा ना करें, वो बेअर्थ है। मैं यही आज की शिक्षा पाई। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद फुलमणि मैम, थैंक यू वेरी मच। रंजू देवी जी क्या बोल रहे थे? इसका वीडियो जरूर डालिएगा सर, क्योंकि जरूर, पूरा नहीं यूट्यूब में आ जाएगा, यूट्यूब में आ जाएगा। पूरे भारत जाना है, सब लोग सुनना है, ये भी मेरा मकसद है। तो जरूर यूट्यूब निकल देंगे। आप भी शेयर करें, सब लोग ये यूट्यूब को ऐसा शेयर करें कि पूरा भारत में फैले। धन्यवाद, थैंक यू। और कोई है तो ठीक है, नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे। कोई है, किसी को बात करना है तो ठीक है। अच्छा, हम अभी प्रार्थना में जाएंगे। अभी बैकग्राउंड कोई साउंड आता है किसी का? लोकेश्वर राव जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको कोटि कोटि नमन। मीनू मैडम को कोटि कोटि नमन। आज का सेशन बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर बताया सर, माइंड ब्लोइंग। हम एक महीना भी पढ़ के नहीं समझ सकते उतना आप बताए। धन्यवाद सर। मेरे सभी परमात्मा प्रेमी भाई बहनों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी प्रार्थना करेंगे। अभी कोई बैकग्राउंड में साउंड ना आके देख लीजिए प्रार्थना करते टाइम। और किसी का भी माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है? अच्छा, तो किसी का माइक ऑन होता है तो बंद कर दें प्लीज, और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमात्मा, परमेश्वर और विघ्नेश्वर, आप तीनों शक्ति को धन्यवाद। सुबह के समय पे हम सब लोगों को इधर आके बिठाया और सारा सच सुनवाया, और आपने ही बात किया। आप इस दुनिया को चलाते हैं, दुनिया के सब लोगों से प्यार करते हैं, दुनिया के किसी को आप किसी को भी दूर नहीं रखते हैं, सबको साथ रखते हैं। कोई धर्म नहीं होता है, मनुष्य मनुष्य होता है, और मनुष्य परमात्मा के साथ रहना है। यही सारे धर्म का मकसद है। लेकिन धर्म के अंदर घुसना नहीं। ये धर्म जो बोलता है वही सच्चाई होना चाहिए, सिर्फ सच्चाई हम बात करते हैं। आप सच्चाई में है, आप हमारे बीच में थे, और इसलिए धन्यवाद सबको सच्चाई देने के लिए और सबको आपके बेटा बेटी बनाने के लिए। आज ये सब लोग आपके बेटे बेटी बन गए और विघ्नेश्वर का बहन भाई बन गए, और परमात्मा का शक्ति अंदर पाके बहुत कुछ ये लोग करने वाले हैं। हमारा यात्रा भुवनेश्वर को, और भुवनेश्वर में सक्सेस होने के बाद होता है तो रांची को और नवादा को जाने के लिए आप रास्ता दिखाइए और हमें और ज्ञान दीजिए क्या क्या करना है। और 3 लोग इसका काम कर रहे हैं, उनको भी शक्ति दीजिए, राजेश्वर जी और राजू साहू जी और सुबोध जी और दोनों पिंकी मैम और रंजू देवी जी और राजू कुमार जी, सबको शक्ति दीजिए कि ये सफल बने, कि लोगों को और बहुत कुछ आपको बोलने का है। सारा कुछ बोल के इन लोगों को शक्ति देने के लिए एक रास्ता खोलना है। जरूर वो रास्ता अक्टूबर 1 से खुलता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन ये सारे लोगों को आप इतना आशीष दिया और इतना शक्ति दिया, उनको बेटे बेटी बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमात्मा को नमन, परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, और आप सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। परमात्मा को नमन बोल के हम समाप्त करेंगे। परमात्मा का नमन।
परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर की शक्ति को कोटि कोटि नमन, आपको भी नमन, कोटि कोटि नमन। नमन परमात्मा, जय भगवान। थैंक यू सर, थैंक